अब हम बढ़ते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन की तरफ, और ये हो जाएगा तो आपकी ये वाली यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। इसमें दो ही थी बस, डाई पेनिट्रेंट टेस्ट और ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट या फिर मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन एक ही बात है, और इसका यूज हम सरफेस या फिर सब सरफेस, मतलब सरफेस के जस्ट नीचे नियर बाई सरफेस एरिया को टेस्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और हाँ, इसमें ये है कि हम ऐसे नहीं कि कोई भी मटेरियल का टेस्ट कर सकते हैं, जो सिर्फ मैग्नेटाइज हो पाए उन्हीं का, जैसे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उन्हीं का ही, मतलब बेसिकली उन्हीं के ऊपर टेस्ट हम ये परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक या फिर डाई मैग्नेटिक के ऊपर नहीं कर सकते। अब इसमें चलो मैं डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ क्या प्रोसीजर है, क्योंकि उससे ही समझ में आएगा। तो इसके लिए मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है। पहले इसका प्रिंसिपल समझ लेते हैं हम। तो ऐसे मान के चलो कोई भी मैग्नेट है, ये कोई भी मैग्नेट है हमारी, ठीक है। ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अब इसमें देखो, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल करती है, हमें पता है। और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ, मतलब अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेट के अंदर, और बाहर नॉर्थ से साउथ, तो ऐसे करके कुछ मैग्नेटिक लाइंस ट्रेवल करती हैं। लेकिन मान के चलो अगर यहाँ से कुछ क्रैक है इसमें, मतलब हमने यहाँ से तोड़ दी, तो ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है ये अलग अलग यहाँ पर और डिवाइड हो जाएंगे, और मतलब इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो नॉर्थ साउथ ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, मतलब क्रैक ब्रैक पड़ गया इसमें मैग्नेट में, या फिर तोड़ दी हमने ये बीच में से। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान के चलो पहले ये सही थी, तो ऐसे ट्रेवल कर रही थी अंदर इसके अंदर, लेकिन जैसे ही क्रैक होगा तो वहां से इसे डेविएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर पोल्स चेंज हो गए ना, जैसे नॉर्थ साउथ नॉर्थ, तो इधर यहाँ पे कुछ ड्रामा हो गया, तो उधर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं बेसिकली वो डेविएट करेंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स लीकेज बोलते हैं। फ्लक्स लीकेज मतलब फ्लक्स वहां से लीक हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से अंदर अगर क्रैक होगा इसके अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से ऐसे करके निकल के जाएंगे इसके ऊपर, जिसको बेसिकली किताबी भाषा में फ्लक्स लीकेज बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं तरीके पर। तो देखो ऐसे मान के चलो ये हमारी कोई भी प्लेट है ये हमारी कोई भी प्लेट है, और यहाँ पर हमने वेल्डिंग कर रखी है ये, ठीक है। बेसिकली यहाँ का हम टेस्ट कर रहे हैं, ये मान के चल लो, ठीक है। तो अब ये हमारा मटेरियल है, इसके अंदर पहले हम इसे मैग्नेटाइज करेंगे। मैग्नेटाइज मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लाएंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके मैग्नेटाइज करने के लिए कई सारे तरीके हैं, और नाम बता देता हूँ चलो मैं। यॉक प्रोड्स और परमानेंट मैग्नेट वगैरह ये सब चलो अभी बाद में आएंगे ये सब, तो तब देखेंगे। तो अभी इसके लिए भी मैं एक वो बता दे रहा हूँ, ये अगर आप नेट पर देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। इसका ये मैं सर वैसे ले रहा हूँ समझाने के लिए, फोटो इसका मैं लगा रहा हूँ, देख लेना, ठीक है। तो इसे ऐसे करके इधर ऐसे चलाते हैं आगे, मतलब ये मैग्नेटाइज कर रहे हैं हम इसे, ठीक है। इधर नॉर्थ होता है इधर साउथ होता है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे ट्रेवल करेंगी लाइन हमारी, तो ऐसे हम इसे इसके ऊपर घुमाते हैं एक तरीके से, ये मान लेना, ठीक है। अब इसे घुमाएंगे तो और नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल करेंगे हमारी लाइंस। तो अगर बीच में क्रैक होगा, तो मैंने क्या बताया, तो वहां पर कुछ ड्रामा होगा, तो मतलब वहां पर फ्लक्स हमारा लीक कर जाएगा, और हम इसके ऊपर पाउडर, मैग्नेटिक पाउडर डाल देते हैं। मैग्नेटिक पाउडर मतलब फेरियो में नाम बता देता हूँ, नाम में एग्जैक्ट अप्लाई मैग्नेटिक पाउडर। वो तो खैर ड्राई और वेट दो तरीके का मैग्नेटिक पाउडर होता है, वो खैर बाद में अभी और डेप्थ में देखेंगे। फिलहाल ये समझ लो मैग्नेटिक पाउडर हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब अगर मैग्नेटिक पाउडर डालेंगे और इससे हमने मैग्नेटाइज कर दिया है, तो जहाँ पर भी कुछ बेसिकली क्रैक हो रखा होगा, तो वहाँ पर कुछ बेसिकली जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लीक कर रहा होगा, तो वहाँ पर लीक कर रहा होगा तो मतलब अलग से ऊपर कुछ ड्रामा हो रहा होगा, तो मैग्नेटिक पाउडर जो है वो वहाँ पर जम जाएगा। वहाँ पर बेसिकली पूरे में नहीं जमेगा, जहाँ पर कुछ क्रैक हो रखा होगा वहीं पर वो जम जाएगा, बेसिकली वहाँ पर अलग से दिखने लगेगा ज़्यादा। तो ऐसे करके हम इससे पता लगाते हैं कि कहाँ पर क्रैक है, कहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है, ये सब। अब मैं ऐसे कॉपी में से थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में बता देता हूँ, ठीक है। तो ये सब मैंने बता ही दिया। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग ये दो तरीके की होती है, वेट मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग और ड्राई मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। इसमें ये है कि वेट में जो मैंने बताया था अभी पाउडर का यूज कर रहे हैं, वो वेट बेसिकली सॉल्यूबल एक सस्पेंडेबल उसमें लिक्विड में
एक तरीके से ये मान लो पानी टाइप का कुछ लिक्विड टाइप का हम पाउडर यूज करते हैं। और जो ड्राई वाला है, ड्राई मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, उसमें हम एकदम सूखा पाउडर, मैग्नेटिक पाउडर का यूज करते हैं। इसी में और अंदर में पढ़ोगे तो 5-6 लाइन है बस, इतनी देख के समझ में आ जाएगी। मैं ये फोटो लगा दूंगा या फिर पीडीएफ में तो डाल ही दूंगा। अब आते हैं कौन कौन से कंपोनेंट इसमें यूज होते हैं। ठीक है, एक है मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई, ये मैंने बता ही दिया कि मैग्नेटाइज करने के लिए जो मैंने इसका यूज किया था ठीक है, तो वो मैग्नेटिक, बेसिकली उसमें मैग्नेटिक सप्लाई करने के लिए उसका यूज करेंगे। एक ये कंपोनेंट है। दूसरा है फेरस पार्टिकल पाउडर, ये भी बता दिया, अभी पाउडर का यूज करेंगे मैग्नेटिक पाउडर। प्रॉट्स परमानेंट मैग्नेट, ये भी एक तरीके से मैग्नेटाइज करने के लिए यूज होगा। डीमैग्नेटाइजर्स, बाद में जब वो मैग्नेटाइज हो जाएगी तो लास्ट में हमारा प्रोसेस होने के बाद हम डीमैग्नेटाइज करने के लिए भी डीमैग्नेटाइजर्स का यूज करते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड गेजेस, ये तो खैर नापने के लिए, पाई गेजेस, ये तो खैर ठीक है। ठीक है, ये बता दिया। और सरफेस क्लीनिंग प्रोसीजर बता दिया। अब आते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तरफ। एडवांटेज क्या है? रिक्वायर मिनिमल सरफेस प्रिपरेशन। इसमें ये है कि मतलब ऐसे नहीं है शुरुआत में आप पूरा एकदम क्लीन, सबसे पहले मैंने बताया था क्लीन करना होता है हमें, ठीक है, तो ऐसा नहीं है एकदम एक एक पॉइंट क्लीन करके चल रहे हो। आप नॉर्मली आप क्लीन कर दो, कोई पॉइंट रिमूवल, मतलब ऐसा नहीं कि एक एक पॉइंट को आप देख रहे हो, एक नॉर्मली क्लीन कर दो, उससे काम चल जाएगा। दूसरा है इसका एडवांटेज, इंडिकेशन प्रोड्यूस डायरेक्टली ऑन द सरफेस। अब जो मैग्नेटिक पाउडर है वो डायरेक्टली हमें विजुअली हो जाएगा सामने से, तो हमें सामने से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्रैक या डिसकंटिन्यूटी है। तो उस तो ये इसका भी फायदा है कि डायरेक्टली हम विजुअली देख सकते हैं। पोर्टेबल इक्विपमेंट, इसमें जो प्रॉट्स वगैरह हैं, वो योग वगैरह हैं, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा कोई भारी भरकम इक्विपमेंट नहीं होते, तो पोर्टेबल होता है। हाई सेंसिटिविटी, मतलब वो ये है कि छोटा सा भी अगर डिसकंटिन्यूटी होगी तो उसका भी हम पता लगा सकते हैं। लो कॉस्ट, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? वो ये ओनली सरफेस या फिर सब सरफेस डिफेक्ट होंगे, उन्हीं का पता लगा सकता है। थोड़ी अगर डेप्थ पे होंगे तो उसका पता नहीं चल पाएगा। ओनली एप्लीकेबल फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सीधी सी बात है, मैंने बताई था कि मैग्नेटाइज अगर हम कर रहे हैं तो हमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ मैग्नेटिक का कुछ यूज ही नहीं हो पाया। ओनली नॉन पोरस सरफेस, ये तो बताइए, कैन बी इंस्पेक्टेड, रिलेटिवली स्मॉल एरिया कैन बी इंस्पेक्टेड, ठीक है। एप्लीकेशन, यूज इन मैनी डिफरेंट इंडस्ट्री, स्ट्रक्चरल स्टील, ये तो याद कर लो, ऑटोमेटिव, पेट्रोकेमिकल, जो भी दे रखा है इन्होंने। इसमें इतना ही है भाई। एक बार मैं अगर ये फोटो पीडीएफ वगैरह आपको मतलब बेसिक भेज दूंगा, तो एक बार आप पढ़ लोगे, एक बार ऐसे मैंने मुंह से डायरेक्टली बता दिया, एक बार देख लोगे, खत्म बस। सो इस वाली वीडियो में आपकी यूनिट 2 समाप्त। अगली वीडियो में, हाँ, अब मैं अगली वीडियो तभी डालूंगा मतलब जब लगेगा मुझे कि आप लोगों को इंटरेस्ट है, क्योंकि अभी मैं जो ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस समय चैनल पर बहुत कम व्यूज हैं, बहुत नया नया बनाए, तो अगर इसके ऊपर आगे चल के आप लोगों का इंटरेस्ट देखेगा तो मैं तुरंत डाल दूंगा। अभी यूनिट 2 तक ही रखते हैं एनडीटी में।